नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत जो हमारे पास टीवी से या अन्य माध्यमों से हम जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनसे बातें करते हैं और वो हमें भगवान के बारे में और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे छुपे संत हैं जिनको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मैंने जो सीरीज और जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ये ऐसे ही संतों से थोड़ी बहुत डिस्कस करता हूँ ताकि वो अपने बारे में बताएं। तो हमारे साथ हैं ऐसे ही एक संत। मैं एड्रेस अभी नहीं बताऊंगा, वो इसलिए ताकि इनकी जो एकांत है, जो इनका एकांत में रहने का ये एक ललक है, जिसको ये छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो उस पर खलल ना पड़े। अगर आगे कोई बात होगी तो मैं शायद इनका एड्रेस भी बताऊँ जब कभी। चलिए बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि। हाँ, बेसिकली मैं ओशो सन्यासी हूँ और मेरा नाम स्वामी जीवन संबोध है। आप किस उम्र में आपने ये सन्यास या ईश्वर के प्रति ऐसा लगाव ये समझा और इस तरफ आप आकर्षित हुए? मेरी पैदाइश 1975 है और मैं ओशो से सन्यास लिया हूँ 1988 में। तो मैं काफ़ी छोटा चाइल्ड सन्यासी हूँ। 1988। यस। तो अभी आपकी यात्रा जारी है या ऑफ कोर्स जारी है। वैसे एक आम जनता जैसे जो हम सब हैं, वो कैसे ईश्वर के पास तक पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसकी झलक पा सकते हैं? कैसे आप कुछ अगर बताना चाहें कि कैसे क्या हो सकता है? अभी जो मनुष्य जो जी रहा है वो तनावपूर्वक जी रहा है। हर एक मनुष्य, कोई भी हो, तो उस तनाव को कम करने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत तो मेडिटेशन करना चाहिए। 24 घंटे में मात्र 1 घंटा तो करना ही चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है सुख शांति। क्योंकि पैसे से न सुख मिलता है न शांति मिलता है। बहुत से लोग कमाए, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए, फिर भी नहीं मिला। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कुछ चाहिए तो बिना ध्यान के, बिना मेडिटेशन के, बिना होश के कुछ पाया जा सकता है। वैसे आप कितने साल हो गए ऐसे सन्यास का जीवन का? अब आप इसको जोड़ लो, मैं 88 से अभी कितना हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे जो आप यहाँ रहते हैं जहाँ भी, तो आपका जीवन कैसे चलता है? जैसे किसी भी जीवन को, जैसे हम सब चिंतित रहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, अगर हमारे पास कल की चीज़ें नहीं होंगी, अगर हम बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे। एक मानसिक प्रॉब्लम रहती है कि हम कैसे कैसे अपने जीवन को कल चला पाएंगे। तो आप लोग ऐसे कैसे कर पाते हैं? जैसे सन्यासी जो होता है उसका जो लाइफ होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, मतलब असुरक्षित होता है। उनको सुरक्षा में जीने की कोई मतलब तुक नहीं है। सुरक्षा में जीना तो संसारिक लोगों का काम है, सन्यासी का नहीं। वो तो असुरक्षा में है तो ही वो जिंदा है। अगर उसके चारों तरफ सुरक्षा बन गया तो वो मर जाएगा साधु। और संसारिक चारों तरफ सुरक्षा है तो जी रहा है, अगर वो सुरक्षा नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। ये डिफरेंस है। फिर आपकी दैनिक क्रियाएं कैसे पूरी हो पाती हैं? दैनिक क्रियाएं तो खाना पीना ऐसा है कि मैं बेसिकली कोई भी वर्क नहीं करता हूँ, कोई भी काम नहीं करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, स्नान ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और दिन भर अपने कमरे में रहता हूँ। और जहाँ तक आवश्यकता की बात है तो मेरा एक मंत्र है कि ईश्वर जो देता है वही मेरी जरूरत है, उससे अन्यथा नहीं। तो वो जो दे देता है वही मेरी जरूरत रहता है और अलग से कोई मेरी जरूरत नहीं रहती है। यानी दिन भर में जो भी खाना मिल गया, हाँ, आई डोंट आस्क एनी वर्ड।
मैं किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ, या आप किसी से भी यहाँ पूछो, जो जो दे गया सो दे गया, और जो नहीं दे गया वो भी ठीक है। जैसे ओशो एक मल्टी डायमेंशन सन थे। हाँ, वो यूनिवर्सिटी है, वो क्या बोलेंगे वो एक तरह से नहीं थे कि बस एक ही रो में जाना है। नहीं, उनका डायनेमिक ध्यान है। डायनामिक ही करता हूँ मैं एवरी मॉर्निंग यहाँ वहाँ पर। तो म्यूजिक कहाँ से लाते म्यूजिक मेरे पास एक छोटी सी जियो का मोबाइल है, उसी से करता हूँ मैं। अच्छा, डायनेमिक करते हैं। डायनामिक करता हूँ, समटाइम नाद ब्रह्मा करता हूँ, कभी कभी कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं तो कुंडलिनी भी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ लोग आते रहते हैं आपके पास, जो मतलब बहुत कम, बहुत रेयर कोई आता है ओशो से रिलेटेड। एक्चुअल में हमने थोड़ा सा टच है, या ऐसा कहें कि जैसे ऋषिकेश में है। हाँ, ऋषिकेश में काफी सन्यासी रहते हैं, लेकिन ओशो का जो सन्यासी है वो ओशो को इस समय बदनाम कर रहा है। वो ज्यादातर गुरु बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद जगह नहीं है। ओशो ने हमेशा कभी डायरेक्ट ये बोला है कि वो आप जगो, आप दूसरे को जगाओ नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, लोग बहुत सारे लोग तो अभी बहुत जगाने में लग गए हैं। आई डोंट लाइक ओशो सन्यासी नाउ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ उस तरह के लोगों को। क्योंकि ओशो ने कभी इस तरह का गौशाला बना रहे हैं, तो ओशो मंदिर बना रहे हैं, अगेंस्ट थे ओशो ये सब चीज़ों के। तो आई डोंट लाइक ओशो पीपल, इस तरह के जो हैं मैं पसंद नहीं करता। तो अभी आपका ये है कि बहुत जल्द जो ओशो चाहते थे कि हर व्यक्ति को हाँ, वो स्वयं अभी ज़्यादातर क्या हो गया, ओशो ने बोला है कि स्वयं के अंदर की बातें करो, अपनी बातें करो। अब लोग हो गए कि वो दूसरे के पीछे पड़ गए हैं, अभी खुद का तो दिया जला रहे हैं, दूसरे का दिया जला रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इस पे टॉपिक पे नहीं जाना था, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। वैसे आप एक सिंपल शब्द में अगर मैं चाहूँ जी सर कि मुझे ईश्वर मिल जाए घर पे ही रहते हुए, देन मुझे क्या करना चाहिए? दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या में जैसे आप डायनामिक मेडिटेशन आपने चर्चा किया, शायद आपको पता ही होगा डायनामिक मेडिटेशन। तो उससे बढ़िया मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए मेडिटेशन दूसरा नहीं है। अगर किसी को मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो डायनामिक करो, और डायनामिक से पूरा बैलेंसिंग होता है 24 घंटे का। आपका जी अंदर का जितना भी कचरा होता है वो उस मेडिटेशन का मतलब काम ही यही है कि आपको खाली कर दे, एम्प्टीनेस। और फिर जब अब आपका कचरा खाली हो जाएगा और फिर एम्प्टीनेस हो जाएगा, फिर उसमें जो चीज़ होंगी वो एकदम शुद्ध होंगी। तो उससे पूरा दिनचर्या मेरा 24 घंटा, जैसे 24 घंटे 1 घंटा मैं करता हूँ, तो मेरा वो 23-24 घंटा जो है वो एकदम बैलेंस रहता है। ना मुझे किसी चीज़ की जरूरत होती है, ना मुझे किसी की याद आती है, ना मैं कोई फालतू सोचता हूँ, ना कोई लालच है। अभी भी मतलब अभी आप अभी मैं सो के उठा हूँ, बाहर मेरा थोड़ा देर बैठने का टाइम था, मैं आ गया। अभी देखो मेरे फ्रेंड्स लोग इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? क्या करने वाले हैं? तो अच्छा, हाँ, मैं मतलब 24 घंटा मैं मस्त रहता हूँ। मस्त रहना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा मुझे लगा। संसार से कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जितने दिन रहना है इस संसार में प्रेम से रहना है। नेवर बॉर्न नेवर डाई। बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर अपनी तरफ से आपको कुछ कहना है देन यू कैन से। हाँ, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा मनुष्य जातियों के लिए कि उपद्रव बहुत हो गया। 24 घंटा शांति फैलाते हैं, 1 घंटा शांति के लिए ध्यान करें। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ओके। बहुत अच्छा लगा।